वचन को सुने और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बहुत लंबे समय से कम 1.5 2 साल से मेरे अंदर में ये वचन था और मैं उसको प्रचार ही नहीं कर पा रहा था। परंतु पवित्र आत्मा में मैं दबाया गया, ये बात मेरे मन में बार-बार आ रही थी कि मैं इस बात को आज प्रचार करूँ। और ये वचन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक मसीही विश्वासी को, लीडर को, अगुओं को, पास्टर, प्रचारक, अपोस्टल, प्रेरित, शिक्षक जो भी हैं, सब कोई को मानने की ज़रूरी है। ये एक ऐसा वचन है प्रियो जो मुश्किल से 0 पॉइंट समथिंग में प्रचार किया गया होगा। बहुत सारी कलीसियाएँ, बहुत सारे लोग इन वचनों को ना सुने हैं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। पहली बात तो वो सुने ही नहीं है, तो वो आगे उनके पास कभी ऐसा संदेश होगा ही नहीं। परंतु आप लोग आशीषित लोग हैं जो आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं। मैंने हमेशा आपको कहा मैं अपनी बाइबल से प्रचार करता हूँ। ये मेरी बाइबल है और यही खुदा का कलाम है। हालेलुया! ये वचन से हम बस सुनेंगे। हालेलुया! बाइबल हमसे क्या कहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो आप में से हर एक व्यक्ति ने देखा होगा। चाहे आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं के मसीही लोगों को देखो, कहीं न कहीं हर घर में एक मसीही व्यक्ति एक क्रॉनिकल डिज़ीज़ से परेशान है। किसी को लकवे की समस्या है, किसी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कोई किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी का पेट बहुत बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी के वज़न ओवरवेट हो गया है। कई लड़कियां ओवरवेट होने के कारण उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। कई लड़के कहना चाहिए अपने शरीर में बहुत सारा अल्कोहल डालते रहते हैं। बहुत सारे जवान उनके पास कोई दर्शन नहीं है और कोई मार्गदर्शक नहीं है। आपके लिए ये एक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने आसपास में भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो बीमारी में हैं, जो दुष्ट के अटैक में हैं, नाना प्रकार की परेशानियों में हैं, खासकर उनका पैसा बीमारी में जा रहा है, तो ये संदेश उनको ज़रूर बताएँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। बार-बार मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ। बाइबल क्या बोलती है, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को उस मेन बात पर लेकर जाऊँगा। बोलता है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत यही है। बहुत ध्यान से आज के इस वचन को आप सुनने जा रहे हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीही लोग बीमारी के बिछौनों में पड़े हैं। बहुत सारे पासवान जिनको कहना चाहिए शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज बोलते हैं ना, शक्कर की बीमारी हो गई है। कुछ लोग ऐसे जिनकी किडनी फेल हो गई है, कुछ लोग ऐसे जिनका मोटापा बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, कुछ लोग ऐसे हैं, बेटियां ऐसी हैं, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, उनके शरीर बेढंगा हो गया है, उसके कारण उनके, मुझे क्षमा करना मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, परंतु उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं।
भले ही आपको 10 लोग बोलें आप बहुत सुंदर दिखती हो सब कुछ, परंतु आपकी मैरिज टूट रही है सिर्फ़ आपके मोटापे के कारण। और आप में से बहुत सारे जवान बेटे और बेटियाँ इस समय मेरे मैसेज को सुन रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। हर एक लड़के की और हर एक लड़की की एक ही तमन्ना है कि उसको उसका जीवन साथी बहुत हैंडसम लड़का और बहुत खूबसूरत लड़की मिले। ये हर एक की तमन्ना है, पर वैसा होता नहीं है, पर वैसा होता नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमें आप लोग अपना टाइम आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड लिखने में नहीं करें। जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप करें। बाकी पूरा मन आप सिर्फ़ वचन सुनने में लगाएँ। पूरा मन वचन सुनने में लगाएँ। बोलता है, "हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन।" अगर आप सुन रहे हो और एक्शन नहीं कर रहे, तो मेरा संदेश देना कोई मतलब का नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आज के मैसेज को बोल रहा हूँ। ये मेरे मेरे ये अंदर में कई वर्षों से रखा हुआ मैसेज है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल क्या बोलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने अंगों से के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हर एक विश्वासी जो मुझे इस समय सुन रहा, हर एक प्रभु का दास, हर एक दासी, हर एक पासवान, हर एक प्रभु सेवक मुझे क्षमा करना, परंतु मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप बीमारी के बिछौने पर जा रहे हो, तो अपने खाने-पीने पर आज से ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि हम मसीही लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम मसीही लोग खूब ज़्यादा बाहर की चीज़ें हम खाते हैं। हम मसीही लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चटपटी चीज़ें या नॉन-वेज के साथ-साथ और भी चीज़ें हम खाते हैं, जिसके कारण हम ओवरवेट होते जा रहे हैं। शुगर तो होएगी, नाना प्रकार की प्रॉब्लम तो होएगी। अगर चर्च में कोल्ड ड्रिंक बँट रही है, तो आपको नहीं पीना है, अगर आप अपने शरीर को भला-चंगा देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत लंबे समय में अगर आप थोड़ी-सी पी रहे हैं, कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक, परंतु हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। बहुत ज़्यादा शक्कर अगर आप पी रहे हैं चाय में, तो आप शुगर आपको होना ही अनिवार्य है। क्योंकि इन दिनों में जितना भी भोजन वस्तु आ रही है, जितनी भी सब्ज़ी, भाजी, फल, फ्रूट जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सब केमिकल युक्त हो रही हैं, सब यूरिया के द्वारा बनाई जा रही हैं, यूरिया से पैदा हो रही हैं। अधिक पैदावार निकलने के चलते आपको मालूम ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको मालूम है जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलावटी हो रही हैं, उसी के कारण लोगों के अंग खराब हो रहे हैं। और हम मसीही लोगों की एक सबसे बड़ी बात इसलिए मैंने आज लिखा था, परंतु वो उतना हिस्सा कट गया। हमने फिर से इस टेलीकास्ट को शुरू किया। हमें बहुत सावधान हो जाना है खाने और पीने में। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने नगर को जीत लिया। आप अपने मन को वश में करें और एक और बात मैं ऐसा बोलूँ, जिसने अपने मुँह को वश में कर लिया, आपको अपने मुँह को वश में कर लेना है। इसको हर किसी चीज़ को आपको नहीं खाना है। ख़ासकर जवान बेटे-बेटियाँ, बुज़ुर्ग लोग। आपको कितने ही भूख लग रही, कितनी भी चीज़ चिप्स बंद कर दो, चॉकलेट्स बंद कर दो, कभी-कभार खा रहे हो चलेगा, परंतु कम करिए, कम करते चले जाइए। क्योंकि ये बीमारी का कहना चाहिए सबसे बड़ा हथियार है शत्रु का। मैं चर्च में प्रचार कर रहा था और मैंने एक बात को बोला। मैंने बोला कितने जवान बेटे हैं जो कहना चाहिए अ, आजकल वो चल रही है ना स्ट्रिंग और नाना प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, ऐसी ड्रिंक्स चल रही हैं, एनर्जी ड्रिंक्स। आपको मालूम है एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से आज जो लोग पी रहे हैं,
उनके शरीर भी खराब हो जाएँगे आने वाले दिनों में। जवान बेटे-बेटियाँ जाकर वो जाकर पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं और दूसरी चीज़ें पी रहे हैं अन्य जातियों के साथ। और फिर आपके शरीर में बीमारी होएगी, आपकी किडनी फ़ेल होएगी, दूसरी चीज़ें होंगी और फिर आप बोलोगे कि अंकल प्रार्थना कर दो। आज आप लोगों को ये बात सुनना आवश्यक है। एक मसीही व्यक्ति को शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से फिट रहना अति आवश्यक है। जितने जवान लोग मुझे अगर सुन रहे हैं, अगर आप 40 साल के भी हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 40 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को चुना था और अगर आप कम से कम 10 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं पैदल, 5 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँ फिर आप कोई काम के नहीं, भविष्य में आप कभी जीत नहीं पाएँगे। आप शरीर में आप कभी नहीं जीत पाएँगे। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अड़े और खड़े रहना पड़ता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुँह से हर कोई जीत जाता है, मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपका शरीर भी आपका साथ देने वाला हो। परमेश्वर का वचन कहता है और और बोलता है सारे आत्मिक हथियार बाँध लो, कि तुम उस बुरे समय में उस शत्रु का सामना कर सको, उस दुष्ट का सामना कर सको। आज का मैसेज बहुत डिफरेंट है। मैंने बोला मैं कोई लिखकर प्रचार नहीं करता, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आएगा, वो मैं बोलते जाऊँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीमार हो रहे हैं, आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आज से आप खाने-पीने पे ध्यान देना शुरू करें। कुछ चीज़ों को बंद कर दें, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, तो धीरे-धीरे उसको छोड़ना शुरू करें, कंट्रोल करना शुरू करें। मैं बहुत चाय पीता था, परंतु जब मैंने चाय पीना छोड़ा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं दिन भर में 3 या 4 चाय पीता हूँ, वो भी फीकी। आपको छोड़ देना है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप चाय नहीं पीजिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए। कोई भी लिक्विड फॉर्म में ऐसा ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर मिली हुई है, नहीं लीजिए, क्योंकि आपकी शुगर बढ़ेगी और फिर आप गोलियाँ खाएँगे। अब बाद में फिर आप आपके शरीर में और प्रॉब्लम होगी और फिर बाद में आप डॉक्टर बदलते चले जाएँगे और आपका ट्रीटमेंट लेंदी होता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें प्रियों कि आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। छोड़ें, एक शक्कर को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, शक्कर और दूसरा नमक। कुछ लोग ऊपर से नमक डाल-डाल कर खूब खाते हैं। निश्चय आपको कहना चाहिए बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। आज ही रात से, आज के दिन से आप एक गाँठ बाँध लें कि मेरे को नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1995 में मैं अपनी बहन का इंटरव्यू दिलाने के लिए दिल्ली गया। जब मैं दिल्ली गया तो मेरे कज़न ब्रदर वहाँ पे 5 स्टार होटल में शेफ़ थे। वो भी मेरे समान बॉडी बिल्डिंग करते थे, एक्सरसाइज़ करते थे, परंतु उनकी हाइट कम थी और एकदम से उनका पेट निकल गया और शरीर उनका थोड़ा-सा डाउन हो गया। मेरे को बोले अगर तुम अपने खाने-पीने में कंट्रोल नहीं करोगे, तो तुम मेरे से भी ज़्यादा फैल जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला नहीं भैया, मैं हमेशा फिट रहूँगा, फिट। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं अभी जो ऐसे हाथ मसल्स बता रहा हूँ ना, क्यों बोला मैंने उनको, मैं हमेशा फिट रहूँगा। एक कमिटमेंट के साथ एक मसीही व्यक्ति को आगे बढ़ना है। सिर्फ़ फिट शरीर में नहीं, आत्मिक क्षेत्र में भी आपको फिट रहना, मानसिक रीति से भी आपको संतुलित रहना है। बाइबल बोलती क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इस देह में क्या डाल रहे हो, इस देह में क्या पहन रहे हो, इस देह में क्या लगा रहे हो, इस देह में आप क्या कर रहे हो, आपको इस बात को समझना है। क्योंकि आप मंदिर हैं, बोलता जो तुम में वास करता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आप अपने नहीं हो।
अब गाली बकने के लिए, लड़ने के लिए, दूसरों से बुरा-भला कहने के लिए नहीं बुलाए गए हो। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 में बोलता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब इस पुरुषों के लिए भर नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज से अपने शारीरिक, आत्मिक और मानसिक जीवन में आप तंदुरुस्त हो जाएँ। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ें। सबसे पहली बात मैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ, मसीही व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी देह, आत्मा, प्राण की, अपने मन की देखभाल करना है। देह में आपने क्या क्या खाना, क्या पीना, सब कुछ नियंत्रित कर लें। उस भाई ने बोला तुम बहुत मोटे हो जाओगे और तुम बेढंगे दिखने लगोगे। मैंने बोला नहीं होएगा भैया। और मैं अपनी कलीसिया में भी बोलता हूँ, मैं ऑनलाइन भी बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता मैं सबसे हैंडसम दिखूँगा। मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलना शुरू करो, मैं सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल रहूँगी, मैं हमेशा फिट रहूँगी यीशु मसीह में, क्योंकि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हो सकता है आपको आपके पासबान ने या किसी ने आपको ये अंगीकार नहीं सिखाया हो, उनसे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। आप